वालेकुम। आज हम लोग किसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंगुलर जेएस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिख लिए ताकि मुझे लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैंने पहले से इसको नोट कर लिया। सबसे पहले एंगुलर जेएस होती क्या है। एंगुलर जेएस हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे फ्रेमवर्क क्या है, तो फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज का मजमुआ मेरे पास क्या कहलाता है, फ्रेमवर्क कहलाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि लाइब्रेरी क्या है, तो मैं बोलता हूँ भाई कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे एक ऐसी फाइल जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए फंक्शंस रख लिए हों, इवेंट्स बने हुए हों, ऑब्जेक्ट्स बने हुए हों, क्लासेस बने हुए हों, ये सारी चीज़ें का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी कहलाएगी। और इस किस्म की लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज का मजमुआ मेरे पास क्या कहलाएगा, फ्रेमवर्क। और एंगुलर जेएस क्या है, फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का। इसका मतलब हमारे पास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे थे हम लोग, किस में यूज़ करते थे, स्क्रिप्ट में यूज़ करते थे। तो इसका मतलब मैंने इसको एंगुलर जेएस को जो अगर मैंने क्या करना है, एंगुलर जेएस को अगर मैंने यूज़ करना है तो मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं से इसको मैं डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड करके जो लिंक करवाऊँगा ना, तो लिंक भी मेरे पास किस में होगी है, स्क्रिप्ट के टैग में होगी। और अगर मैंने इसकी कोडिंग करनी है, अगर इसकी कोडिंग करनी है तो वो भी मेरे पास किस में होगी, स्क्रिप्ट के अंदर होगी। बात क्लियर है, सही है। अब आ जाता हूँ दोबारा इधर। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एंगुलर जेएस का जो फर्स्ट वर्जन है वो 2012 में रिलीज़ हुआ था, 1.0। ठीक है, मैंने थोड़ा वर्डिंग आगे पीछे हो गई है। ठीक है, इसको बनाया किसने था, गूगल ने बनाया है। ठीक है, अब करंटली वर्जन क्या चल रहा है, 1.8.2 इसका करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, क्या करता है ये बेसिकली, मतलब मशहूर किस वजह से हुई, जो इसका कोर फीचर है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करता है, हमारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म, जो भी फंक्शनैलिटी उसको परफॉर्म कर देता है हमारे पेज को लोड किए बगैर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। देखें, आपने देखा है कि आपके पास अगर नेट स्लो हो तो आपके वेबसाइट लोड होती रहती है। ठीक है, और उसकी धीरे धीरे उसके कंटेंट आ रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वेबसाइट लोड होने में टाइम लेती है, उसकी कंटेंट की वजह से थोड़ा लोड ले, और इंटरनेट की वजह से थोड़ा लोड लेने में टाइम लेती है। ठीक, अब ऐसे में मैंने कोई फॉर्म फिल किया और सबमिट किया, एक मिसाल के तौर पर बुलाऊँ, वो फॉर्म का डाटा कहाँ जाना है, डाटाबेस में जाना है, ऐसा ही है। अब जैसे मैं फॉर्म के पर बटन पे क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा पेज लोड होगा, तो इसका मतलब मैंने उस वक्त तक कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि दोबारा से पेज सही तरीके से रिलोड नहीं हो जाता, ऐसा ही है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ क्या हो जाए, लोड हो जाए, जो फॉर्म है वो लोड हो जाए, पूरी वेबसाइट लोड ना हो, तो हम लोगों ने क्या होगा, हमने हमारे पेज को लोड नहीं होने दें, हम लोगों ने एंगुलर जेएस यूज़ करनी पड़ेगी या एजेक्स को यूज़ करनी पड़ेगी। एजेक्स वाला काम करके दे रही है, ठीक है, इन अ ईजी फॉर्मेट। ठीक है, अब वो लोड नहीं होगा, मेरी पूरी वेबसाइट, हमारी जितनी भी क्या कहते हैं अपनी रिक्वेस्ट होगी जो हमारी सर्वर पर जाएगी, वो सारी की सारी बैकएंड चली गई। ठीक है, अभी हमारे पास जितने भी फॉर्म को सबमिट करता रहा हूँ, मेरा पेज लोड नहीं होगा, लोडिंग को रिमूव कर रही है, ये पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगी। ठीक है, फिर सही है, फिर ये हमारे पास क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है, जो एंगुलर जैसे एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती है एमवीसी के। सेकेंड सेमेस्टर में हम डॉटनेट में एमवीसी के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, डॉटनेट में एमवीसी के आर्किटेक्चर के ऊपर एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। ये एक आर्किटेक्चर है जिसको फॉलो करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। आर्किटेक्चर से मुराद क्या है, या पैटर्न से मुराद क्या है, काम को करने का तरीक़ेकार, एक काम को परफॉर्म करने का तरीक़ेकार। मैं इस पैटर्न को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, एक अवार्ड मौजूद है, अवार्ड मौजूद है। अब यहाँ पे जो है एक पर्सन खड़ा हुआ है, अगर इस पर्सन को अवार्ड चाहिए तो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, दीवार के ऊपर अवार्ड रखा हुआ है, तो वो दीवार पे बड़ी मुश्किल से चढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बदले में यहाँ पे क्या काम करूँ, तो अब ये देखें इधर, ये जो मैंने स्टेप्स बना दिए हैं, पर्सन इसके ऊपर इजीली चढ़कर जाके अवार्ड ले सकता है। तो ये स्टेप्स जो थे वो क्या थे हमारे पास, ये पैटर्न था। एक पैटर्न डिजाइन कर दिया कि इस पैटर्न को फॉलो करोगे आप इजीली अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, तो ये सारे काम कर सकते हो। तो एमवीसी हमें एक पैटर्न है, एक हमारे पास पैटर्न डिजाइन है जिसको फॉलो करके हम अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो एंगुलर जेएस एमवीसी के पैटर्न को भी फॉलो कर रहा होता है।
ठीक है, अब वो किस तरीके से कर रहा होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब MVC की एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं किसको यूज करके, एंगुलर JS को। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि होगा ये कि हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे लेकिन नेविगेशन मौजूद होगी, नेविगेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज का URL चेंज नहीं होगा, लोड नहीं होगा मेरा पेज लोड नहीं होगा। क्लिक करने के ऊपर दूसरे पेजेस का, फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस का जो पेज होगा उसका सारा का सारा डाटा मेरे पेज के ऊपर आके नजर आ रहा होगा, मेरे पेज लोड हुए बगैर। फिर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, कॉन्टैक्ट का सारा डाटा मेरे मेन पेज पर आके नजर आ रहा होगा और पेज लोड नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश हुए बगैर। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन वो बना सकते हैं MVC की, इसमें बना सकते हैं एंगुलर JS को यूज करके। ठीक है, फिर उसके बाद डाटा बाइंडिंग ईजिली हो जाती है। डाटा बाइंडिंग फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट में, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, वेरिएबल बनाया कि उस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया अली अहमद। अब मैंने उसको क्या करना है कि इनपुट में शो करवाना है, तो हम लोगों ने क्या करना पड़ता था, हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसको इनर HTML और ये सारी चीज़ें यूज़ करके फिर मैं उसको बाइंड करवा रहे होते थे। ऐसा ही है ताकि वो टेक्स्ट बॉक्स में नजर आ, इनपुट बॉक्स में नजर आ जाए। यहाँ पर एक छोटे से कीवर्ड्स को यूज़ करके कुछ तरीक़ेकार है उसको यूज़ करके हम इजीली बाइंडिंग करवा सकते हैं। इतनी लंबी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लेस कोड कर देती है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, हमारा कोड साइज रिड्यूस कर देती है। अब हम फीचर्स से मुराद क्या है कि हम कोर टॉपिक्स कौन से होंगे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा फोकस जो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर, राउटिंग, डाटा बाइंडिंग, सर्विसेज और या वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एंगुलर JS का इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने अगर जाहिर सी बात है इसको एंगुलर JS को डाउनलोड करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको कहीं ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो angular.org की हमारे पास वेबसाइट है जिस पर हम लोग आ जाते हैं, angularjs.org, और ये पहला ही लिंक हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड एंगुलर JS लिखी हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक मॉडल पॉपअप ओपन होकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने CDN लिंक यूज करनी है, अगर आप ऑनलाइन लगाना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन लगा सकते हो। इसको मैंने क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर लूंगा क्योंकि क्या है ये JS है ये। ठीक है, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये देखें एंगुलर JS आ गई। और मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर लूंगा। कहाँ पे सेव कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ और फोल्डर का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ANG, क्योंकि एंगुलर के नाम का मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ देख लिया। इसके अंदर आने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास एंगुलर की फाइल डाउनलोड हो गई और देखो JS है ये। ठीक है, अब मैं दोबारा बैक आता हूँ 1 मिनट और आपको इस पर क्लिक करके आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि एंगुलर JS है लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क की तो एक ही फाइल डाउनलोड हो रही है, तो ये तो एक ही लाइब्रेरी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल ब्राउज एडिशनल मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इतनी सारी हमारे पास क्या मौजूद है, इसकी लाइब्रेरीज मौजूद है। अगर आप लोगों ने लोडर वाला काम करना है तो ये हमारे पास ये मैसेज का काम करना है तो मैसेज के फॉर्मेट ये रहे। अगर आपने राउटिंग वाला काम करना है तो ये रहे। अगर आपने टच का काम करना है तो ये रहे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने नॉर्मल देखें एनिमेशन का काम करना है तो एनिमेशन का काम ये रहे। कुकीज़ वाला काम करना है तो कुकीज़ के काम ये। तो अलग अलग जो डिफरेंट जो काम हम लोग अपनी वेबसाइट पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके लिए उसने क्या किया है कि अलग अलग उन्होंने क्या बना दिया है, लाइब्रेरीज बना दी है। लेकिन अगर मैंने जर्नल कोडिंग करनी है, फिलहाल हम लोग तो जर्नल कोडिंग कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, angular.min.js डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी जितने भी जर्नल फंक्शनैलिटी है वो ये परफॉर्म करके दे रही होगी। हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल राउटिंग वाला काम करूँगा तो राउटिंग के लिए ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मॉड्यूल की जरूरत होगी हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जर्नल काम करेंगे तो जर्नल काम के लिए तो ये हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है, अब मैंने इसको ये बता दिया कि इसको हम लोग ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई बहस नहीं है कि ऑनलाइन से मुराद ये CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब जब भी मेरी वेबसाइट रन होगी तो जितना भी एंगुलर JS का डाटा है उसको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। और डेस्कटॉप पे जो हमारे पास क्या मौजूद है, ANG का नाम का फोल्डर मौजूद है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो गया,
एक फाइल मौजूद है angular.min.js। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, index.html। और मेरे पास एक HTML का पेज आ गया। यहाँ पे मैंने बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट हो गया और अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट को यूज़ करने के बाद उसमें src और src के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंगुलर को लिंक करवा देता हूँ। एंगुलर JS मेरे पेज पर क्या हो गई, आ गई। अगर आप लोग लिंक हो गई, अगर आपने ये चेक करना है कि एंगुलर JS वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है, जैसे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, 2+3, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, 2+3, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन अ फोल्डर करता हूँ और इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी देखें आपको पास कैसा नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ में जो भी लिखोगे वो एज इट इज नजर आएगा, ठीक है। अगर ये 2+3 5 लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब हमारे पास पेज के ऊपर एंगुलर JS वर्क कर रही है। अब मैं अगेन अपने फाइल पे आता हूँ। फाइल में आने के बाद बॉडी में, और मैं बॉडी में आने के बाद, या मैं HTML के अंदर भी ये यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ng app, और ये मैंने एक एट्रीब्यूट लिख दिया। ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है, लाइब्रेरी में डिफाइन हुआ है। ये करेगा क्या, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने नहीं बताया, जो इनमें कर्ली ब्रैकेट लिखे हैं ना, ये भी नहीं बताया मैंने, और ये भी नहीं बताया। बस मैंने दो चीज़ें यूज़ कर ली हैं। सेव करने के बाद मैं आउटपुट पर आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास 5 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब मेरे पेज के ऊपर, ये मेरे पेज के ऊपर क्या हो गया, ये रन हो गया, वर्क कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ पैराग्राफ के अंदर अगर आप लोगों ने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी करनी होती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या मैं उसको इतनी आसानी से कर सकता था, नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे काम को मज़ीद आसान बना रही है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड की तरफ, और नोटपैड की तरफ आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या कहलाता है वो, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करने तक की तो काम आसान था। तो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन। क्या लिखता हूँ, एक्सप्रेशन। अब आपको मैं एक्सप्रेशन इससे पहले बताऊँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, 2+2x + 3y = 23 या 34, जो भी लिख दिया मैंने। इसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं 2x की बात करूं तो ये क्या चीज़ है, 2x, या मैं बोलता हूं कॉमा पास करके 3y बोल रहा हूं, और मैं कॉमा पास करके 34 बोल रहा हूं, तो ये क्या, ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास ऑपरेंट है जिनके दरमियान में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं बात करूं प्लस और =, तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस पूरी, ये जो हमारे पास ये नजर आ रही है ना, इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, अब ये क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन। इसका मतलब अब हमने यहाँ से जाना, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। इसका मतलब एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की कोई ऑपरेंट और मतलब एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पास यहाँ पर आ जाता हूँ। एंगुलर JS के अंदर एक्सप्रेशन का टॉपिक क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हो। 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज होंगे, और इसके दरमियान में आप जो भी लिखोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 12 - 3, तो इसका मतलब आपके पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, कॉनकैटिनेट किया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कॉनकैटिनेट करके अली अहमद लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 9 लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, अली अहमद लिखा हुआ आ रहा होगा। देखिए इधर ये कॉनकैटिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कॉनकैटिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल आ सकते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करवा सकता हूँ। हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, जिसको मैं टेक्स्ट कहूँगा, ठीक है। कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद
मैं यहाँ पे मैंने देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको। तो इससे पहले जब मैंने ये नहीं लिखा था तब भी तो एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, तो मेरे पेज के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही थी। मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करने के बाद अगेन रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अपने फोल्डर पेज को, तो दोबारा देखो ऐसी लिखी हुई आ गई। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे से अभी रिमूव किया था ये भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा। ng app इज इक्वल टू अंडर कोटेशन, तो ये हमारे पास कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसका टॉपिक आता है आगे और वो हमारे पास डायरेक्टिव्स कहलाता है। लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, डायरेक्टिव्स को मैं नहीं बता रहा, मैं बस ये एक चीज़ को बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास हमारे पेज पे क्या अलाउ कर रहा होगा, ये हमारे पेज पे एंगुलर जेएस को अलाउ कर रहा होगा। ये जैसे ही मैं लिखूंगा तो मेरे पेज पे मैं कोई भी एंगुलर जेएस का काम कर सकता हूँ। ng ऐप क्या कर रहा होगा, अलाउ कर रहा होगा कि मैं अपने पेज पे क्या काम कर सकता हूँ, एंगुलर जेएस का कोई भी काम परफॉर्म कर सकता हूँ। और एक्सप्रेशन क्या हो रहा होगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ को आप वेरिएबल होगा, कुछ भी चीज़ को आप प्रिंट करवा सकते हो इजीली, ठीक है जी। मैंने क्या लिखा, वो जो मैंने वहाँ पे लिख के दिखाया था, पहले 2+3 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जैसे प्लस लिखा ना, तो देखा प्लस के साथ अगर मैं दो चीज़ों को, दो डिफरेंट डाटा टाइप को मैं अगर के बीच में अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा। और अगर सेम डाटा टाइप के दरमियान में मैं प्लस लगाऊंगा तो क्या करेगा, वो प्लस कर देगा। तो अभी देखो मैंने 2+3 था तो इसका मतलब सेम डाटा टाइप थी, तो इसने क्या कर दिया 5। लेकिन जैसे 5 आउटपुट आया, 5 को मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग है ना ये, तो उसने क्या करेगा, जोड़ के ले आएगा कॉन्कैटिनेट, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। इसका मतलब 5 और एलिएमएल लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो ये देखें 5 और एलिएमएल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिक भी प्रिंट हो रहा है और स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर। अगर आप कॉन्कैटिनेट, अगर देखो कॉन्कैटिनेट हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको हटाने के बाद यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सॉरी एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, स्ट्रिंग है तो ये तो कोटेशन के अंदर ही होगा ना, ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो क्या होगा, बिल्कुल लगा हुआ आ जाएगा। मैंने बीच में एक और वो दिया था ताकि स्पेस के लिए, आप इसको स्पेस इस तरीके से भी ले सकते हो, यहाँ पे ले लो स्पेस, सही है।